दोस्तों, कुछ जगह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होती, वो यादें संभाल के रखती हैं, आवाजें छुपा के रखती हैं, और कभी कभी इंसान भी। ये कहानी है चार कॉलेज दोस्तों की, राहुल, रोहित, मोहित और रोहान, जो एक एडवेंचर समझकर एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां से सब कुछ वैसा का वैसा वापस नहीं आता। राहुल हमेशा नए एक्सपीरियंसेस का शौकीन था। यूज लगता था कि जिंदगी तब तक अधूरी है जब तक दार को सामने से चैलेंज ना किया जाए। रोहित प्रैक्टिकल था, लॉजिकल, ग्राउंडेड और हर बात को रीजन के साथ समझने वाला। मोहित शांत था, थोड़ा सेंसिटिव भी। यूज अंधेरा, खामोशी और अजीब जगहें पहले से अनकंफर्टेबल करती थी। और रूहान, हर ग्रुप में एक बंदा होता है जो सीरियसनेस को मजाक में उड़ा देता है। रूहान वही था। एक शाम हॉस्टल के रूम में बैठकर राहुल ने मोबाइल पर कुछ दिखाते हुए कहा, तुम लोगों ने देवघर हवेली के बारे में सुना है? रोहित ने आईब्राउ उठाकर देखा, जंगल वाली हवेली जो अबैंडन्ड है। राहुल ने हां में सिर हिलाया। मोहित ने तुरंत कहा, यार, ऐसी जगहों पर जाने का क्या फायदा? रोहान हंस पड़ा, फायदा? कंटेंट मिलेगा भाई, हॉरर प्लस एडवेंचर। क्यूरियोसिटी जीत गई और बिना ज्यादा सोचे उन्होंने वीकेंड पर जंगल जाने का प्लान बना लिया। सुबह चारों बाइक्स पर निकले। शुरू के कुछ किलोमीटर तक सब नॉर्मल था, जोक्स, गाने, चाय की ब्रेक्स। पर जैसे ही शहर पीछे छूट गया, मोबाइल सिग्नल कमजोर पड़ने लगा, सड़क पतली होती चली गई, जंगल घना होता गया, हवा ठंडी हो चुकी थी और पेड़ों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। मोहित ने धीरे से कहा, तुम लोगों को भी यह जगह थोड़ी हैवी नहीं लग रही? रोहान ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन रोहित ने नोटिस किया आवाजें सच में कम हो गई थी। और फिर पेड़ों के बीच से एक पुरानी हवेली दिखाई दी। टूटे शीशे, बेलों से ढकी दीवारें और एक लोहे का गेट, आधा खुला, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। राहुल ने कहा, बस यही है। चारों के दिल तेज धड़कने लगे, एक्साइटेड भी थे और थोड़े डरे हुए भी। गेटे से अंदर जाते ही हवा और ठंडी हो गई। अंदर का माहौल भरी हुआ था, जैसे दीवारों ने सालों की खामोशी संभाल रखी हो। डस्टी फर्नीचर, जाले हुए निशान और सीलिंग से लटकता एक पुराना शैंडेलियर। रोहान ने मजाक की कोशिश की, इंटीरियर डिजाइन का बजट कम पड़ गया था शायद, पर किसी ने हंसकर रिस्पॉन्स नहीं दिया। अचानक ऊपर से थर्ड की आवाज आई, सब रुक गए। मोहित का चेहरा पीला पड़ गया। रोहित ने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, हो सकता है कोई जानवर हो। तभी शैंडलियर जोर से हिला और सीधा जमीन पर आ गिरा। अब कोई डाउट नहीं बचा था, ये जगह नॉर्मल नहीं है। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उसके पेजेस पे लिखा था, देवघर हवेली सिर्फ पत्थर और दीवारों से नहीं बनी, यह यादों और दर्द से बनी है। मोहित ने विस्पर में कहा, यह सिर्फ कहानी नहीं लग रही। उसके बाद चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। मोहित ने मिरर में अपनी परछाई देखी, जो थोड़ी देर बाद मूवी करती थी। रोहित को लगा किसी ने उसका नाम लिया। रोहान की हंसी कॉरिडोर में एको होने लगी और फिर रोहान गायब हो गया। न कोई आवाज, न कोई निशान। रात के साथ हवेली और ज्यादा जिंदा लगने लगी। फुटस्टेप्स बिना किसी के, दरवाजे खुद ब खुद बैंड होना और हवा में एक हल्की सी हंसी। डायरी के लास्ट पेज पर लिखा था, सूरज की पहली रोशनी सच को आजाद करेगी। तीनों को समझ आ गया, सनराइज से पहले निकालना होगा। जैसे ही सुबह हुई, गेट धीरे धीरे खुला। राहुल, रोहित और मोहित दौड़ पड़े। गेट के बाहर आकर पीछे मुड़कर देखा, रोहान उनके साथ नहीं था और अगले ही पल देवघर हवेली जंगल के बीच से गायब हो गई। तीन दोस्त बच गए, पर रोहान कभी वापस नहीं आया और जंगल आज भी खामोश है। दोस्तों, कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, और जब महसूस हो जाएं तो कभी पीछा नहीं छोड़ती।